को ईमेल करके थक चुके हैं और आपको क्लाइंट्स के रिप्लाई नहीं आ रहे, तो इसकी मेन वजह ये है कि आपको बताया ही नहीं गया है कि कौन सा ईमेल टेम्पलेट कौन से क्लाइंट को सेंड करना है, एजेंसी को कौन सा करना, कंपनी को कौन सा करना, लिंक्डइन पे कौन सा करना, व्हाट्सएप पे कौन सा करना, सोशल मीडिया पे कौन सा करना, सास को कौन सा करना, मीन्स के जो मुख्तलिफ आपकी स्पेसिफिक नीच है उसको कौन सा करना, ई कॉमर्स वालों को कौन सा करना। तो आज अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख लेते हैं तो आपको क्लाइंट के रिप्लाईज के चांसेस को आप 100% बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस पावरफुल मास्टर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल टेम्पलेट्स कितनी टाइप के होते हैं, आप कौन सा ईमेल टेम्पलेट किसको सेंड करेंगे और उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। और आपको ये भी बताऊंगा कि आप ईमेल टेम्पलेट्स को कैसे बनाएंगे, उसके अंदर आपके ने कौन सी वर्ड्स ऐड करने हैं, कौन सी वर्ड्स आपने ऐड नहीं करने। तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ईमेल टेम्पलेट्स, फर्स्ट ईमेल टेम्पलेट गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटी टेलर टू योर नीड, मतलब कि ये स्पेसिफिक नीच के रिलेटेड है। तो आप उसको बताएंगे कि आपकी नीच के रिलेटेड मैंने आपके कंपटीटर्स को एनालाइज किया है, तो आपको आपकी बिजनेस के लिए उसकी अथॉरिटी को ग्रो करने के लिए मैं ये आपके लिए काम कर सकता हूँ। तो ये इसके लिए बिल्कुल ये सेम उसी के लिए है। अगर मैं आपको वर्ड्स बाय वर्ड बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये देखें यहाँ पर आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए मैंने बहुत कुछ रखा है, इसको वन बाय वन मैंने आपको बताना है। तो इसलिए आप जस्ट इसके सब्जेक्ट के ऊपर देखें और नीचे इसको खुद आप रीड कर लें, आपको अंदाज़ा होगा ये किस हाई लेवल का ये ईमेल टेम्पलेट है। अच्छा जी, ये देखें तो इसमें गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी वाला है, ठीक है। तो ये नीचे अथॉरिटी बिल्ड करने वाला है, इंक्रीज योर डोमेन अथॉरिटी विद रेलिवेंट गेस्ट पोस्ट। तो मतलब ये है कि अगर आप किसी वेबसाइट के ओनर को ईमेल करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैंने इसको कौन सी ईमेल सेंड करनी है। मिसाल के तौर पर अगर उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी ऑलरेडी बिल्ड है तो आप उसको फिर अथॉरिटी वाला करेंगे तो उसको तो नीड ही नहीं है, वो आपको रिप्लाई नहीं देगा। अच्छा जी, अगर आप देखें कि उसको अथॉरिटी की नीड है तो उसको अथॉरिटी का सेंड करें। अगर उसकी अथॉरिटी ऑलरेडी बिल्ड है तो आप उसको सेल्स वाला करें, उसकी रैंकिंग ये देखें ना, तो आप फिर उसको ये सेंड करेंगे। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आता है कंपटीटर्स का। ये जी स्पेसिफिकली उसके कंपटीटर्स के बारे में आप उसको बताएंगे कि आपके कंपटीटर्स ये काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इन ब्लॉग्स पे या इन साइट्स पे इस वजह से रैंकिंग कर रहे हैं, तो आप भी इस वजह से रैंकिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं सॉफ्ट पीच, मतलब कि ये एक नॉर्मल सा ही वो एक ईमेल टेम्पलेट है जो मैं आपको फर्स्ट पे दिखाया है, उसी के रिलेटेड है कि क्विक एसईओ इनसाइट फॉर योर वेबसाइट। ये वेबसाइट के एसईओ के लिए कारआमद साबित होगा। अच्छा जी, फिर आ जाता है अगर आप एजेंसीज को ईमेल कर रहे हैं तो उसको आप कौन सी ईमेल करेंगे। ये देखें सब्जेक्ट देखें, वाइट हैट गेस्ट पोस्टिंग सपोर्ट फॉर योर क्लाइंट प्रोजेक्ट्स। तो ये ऐसे नहीं है कि आप उसको अथॉरिटी वाला करें या उसकी सेल वाला करें, नहीं। तो वो आप उसको ये बोलेंगे कि आपके क्लाइंट्स के लिए, ये फिर एजेंसीज वाला एक सेपरेट होगा। तो इसमें ये देखें ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले क्लाइंट से थोड़ा सा बातचीत करूं, मैं फिर उसके बाद उसको ऑफर करूं, तो उसके लिए ये सेपरेट वाला होगा, ठीक है, ईमेल टेम्पलेट। फिर हम बात करते हैं जी टू दी पॉइंट वाला। अगर आप उसको डायरेक्ट बताना चाहते हैं कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, जो आप पहले कर रहे हैं ये वो वाला ईमेल टेम्पलेट है, कोई नहीं आपको ये बताता, तो ये वो वाला ईमेल टेम्पलेट है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये केस स्टडी वाला है जी, मतलब कि मैंने आपके इसमें एनालाइज किया वेबसाइट को, आपके बिजनेस को, इसमें ये कमी पेशी है, आप मैं इसको अपनी सर्विस से हल कर सकता हूँ या सॉल्व कर सकता हूँ, ये वो वाला ईमेल टेम्पलेट है, उसको आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये भी बस उसी के ही रिलेटेड है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद इसको रीड कर लें, आपको पता चलेगा ये किस लेवल के हैं। अच्छा जी, फिर ये अल्ट्रा जो है ना वो प्रो वर्जन आ जाते हैं। ये मिसाल के तौर पर जो मैंने आपको ऊपर दिखाए हैं फर्स्ट वाले, तो ये उनके ही लॉन्ग वर्जन है, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल से बताया गया है। अगर आप ये भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी आप यूज़ के बाद हम बात करेंगे कि आप फॉलो अप कौन से ईमेल करेंगे। फॉलो अप ईमेल कौन सी होती है कि अगर आप एक ईमेल कर चुके हैं तो आपने उसको दोबारा ईमेल ही नहीं किया, तो जब आप उसको दोबारा ईमेल करेंगे उस वो फॉलो अप ईमेल होंगे। मिसाल के तौर पर किसी क्लाइंट को आपने आज ईमेल किया,
फिर आप उसको नेक्स्ट डे या उससे थर्ड डे आप ईमेल करें, तो फिर उसके बाद वो ईमेल करें, फिर उससे नेक्स्ट डे ईमेल करें, लेकिन एक ही ईमेल नहीं करना, मुख्तलिफ चेंज करके ईमेल करेंगे, उनको बोलते हैं फॉलो अप ईमेल। वो कौन से होते हैं? अच्छा जी, मिसाल के तौर पर जस्ट चेकिंग इन गेस्ट पोस्टिंग प्लान, कि मैं आपको अपने ईमेल के जो मेरे सर्विस के प्लान है, कौन सा लिंक कितने में मैं सेल कर रहा हूँ या कौन सा है, तो ये उसके बारे में है। ठीक है, फिर आपने उसको ये फॉलो अप फर्स्ट ईमेल कर दिया। पहले आपने उसको वैसे एक ईमेल किया, फिर आपने उसको फॉलो अप ये फर्स्ट वाला ईमेल किया, ये फिर सेकंड वाला हो गया। मिसाल के तौर पर एडिशनल इनसाइट ऑन योर कंपटीटर, फिर आप उसको ईमेल करेंगे कि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं, देखें अब ये तीनों मुख्तलिफ हो गए। फिर आप जी आ जाएँ फॉलो अप थर्ड ईमेल पे, कि इफ़ यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग गेस्ट पोस्टिंग, के वो आपको जवाब नहीं दे रहा, तो फिर आप उसको ये करें, अगर आप अभी भी गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस मुझसे चाहते हैं तो मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये इसी तरह के ये मुख्तलिफ भी फॉलो अप है, आप उसको रीड कर लें। तो जी फिर आ जाता है जी वर्जन हम व्हाट्सएप वाला, कि आप व्हाट्सएप पे कौन से ईमेल सेंड करें, सॉरी उसको मैसेज सेंड करेंगे। तो ये देखें जी, आप यहाँ पे क्लाइंट का नेम लिखेंगे, आई हैव नीच रेलिवेंट गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटी डीए, अगर उसकी वेबसाइट का आप डीए बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप उसके लिए सेल लाना चाहते हैं तो फिर आप उसको अथॉरिटी में भी, सेल वाला भी, ये आप इनमें सेंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ठीक है, ये देखिए ये कितने सारे व्हाट्सएप पे सेंड करने वाले हैं। अच्छा जी, फिर आ जाएँ जी आप एजेंसी स्टाइल वाला। ठीक है, ये कंसल्टेंट स्टाइल वाला, कि आप किसी को बता रहे हैं कि आप अपने बिज़नेस को ऐसे ग्रो कर सकते हैं, आप अपनी साइट्स को ऐसे ग्रो कर सकती हैं, ये उस टाइप का है। ठीक हो गया जी, ये भी एजेंसीज़ वर्जियन है, ये भी एजेंसीज़ वर्जियन है, ये देखें। आप इनको रीड करें, आपको पता चलेगा। अच्छा, ये फिर आ जाती है जी ई-कॉमर्स और सास वेबसाइट और स्टार्टअप वाले। तो ये सास वाले पे आप सास कैटेगरीज़ को, सास नीच को आप ये सेपरेट वाला सेंड करेंगे। ठीक है? ये भी आप इसमें रीड करें, आपको इसमें थोड़ी-सी मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी। तो ये फिर आ जाता है, ये भी ई-कॉमर्स का सेकंड वर्ज़न। ये फिर सास वाला आ जाता है। ये दोनों ई-कॉमर्स वाले हैं और ये सास वाला वर्ज़न आ जाता है। इसमें आप स्पेशली सास के रिलेटेड बताएँगे, इसमें आप स्पेशली ई-कॉमर्स के बारे में बताएँगे। अब दोनों में फ़र्क आ गया। देखिए, अगर आप एक ही ईमेल टेम्पलेट सबको सेंड करी जाएँगे, ये तो फिर रॉन्ग वे है ना, आपको नहीं जवाब मिलेंगे, आपको यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ये देखें, ये स्टार्टअप वाले के लिए, ये भी स्टार्टअप वाले के लिए। आई होप कि आपको अब समझ आई है कि सारा कुछ कैसे आपने किस क्लाइंट को, कौन सी एजेंसी को, कौन सी कंपनी को, लिंक्डइन पर, आपने व्हाट्सएप पर, मतलब कि किसी को भी कौन सा सेंड करना है, उसके अंदर क्या चीज़ें होना चाहिए, आपको अब आइडिया आ चुका है। अब आपने ये बनाना कैसे है, आप चैट जीपीटी में जाएंगे, चैट जीपीटी में जाने के बाद आप उसको बताएंगे कि मैं गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, बट मुझे इसके लिए ईमेल टेम्पलेट्स बना के दो। ईमेल टेम्पलेट्स कौन-कौन से होने चाहिए, फिर आपने इसको बताना कि स्पेसिफिकली ये इन-इन चीज़ों के लिए होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं व्हाट्सएप पे मैं कौन-सा मैसेज सेंड करूँ, लिंक्डइन पे मैं कौन-सा सेंड करूँ, और मैं सोशल मीडिया पे कौन-सा सेंड करूँ, और मैं इन ईमेल्स पे मुझे आप 8 से 10 वर्जन बना के दो, जिसमें लॉन्ग भी हो और शॉर्ट भी हो, और स्पेसिफिकली भी हो। स्पेसिफिकली में आप सास को करें, मतलब कि आप टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं तो उसको टेक्नोलॉजी का बताएँ, अगर आप फैशन पे कर रहे हैं उसको फैशन का बताएँ, मतलब कि आप किसी भी नीच पे कर रहे हैं, आप उसको बताएं कि मैं इस नीच के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इसके रिलेटेड मुझे प्रोफेशनल अल्ट्रा प्रो बना के दो, तो वो फिर आपको ये सारे प्रोफेशनल अल्ट्रा प्रो बना के देगा। आफ्टर दैट, अगर आपको ये नहीं मिल रहे, तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएं कि मुझे ये वाले ईमेल टेम्पलेट चाहिए, तो मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप कि आपको इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। तो अगर आपको कुछ सीखने में बहुत कुछ मिला है या थोड़ा सा भी मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और इसको दूसरों के साथ भी शेयर कर दें। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट करते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।